हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर। गाइस, आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 50 प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम। भाई कुछ उपनाम हमारे भौगोलिक ऐसे शहरों के हैं जो हमें पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। और भाई यहाँ पर ये जीएस का पोर्शन है जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं भाई, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि फिर हो जाएंगे आप वीडियो की भावनाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न है भाई कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो देखिए, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है आपका प्रयागराज को। जो पहले इलाहाबाद था, अब उसे भाई चेंज कर दिया है, प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज को ही ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दे रखा है कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो ये 5 नदियों की भूमि हम कहते हैं पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है भाई, तो पंजाब ही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। देखिए, टापू क्या चीज़ होती है, टापू मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया आपको यहाँ पर ये नदी फ्लो हो रही है, एक इधर से नदी फ्लो हो रही है, तो भाई माना यहाँ पर ये इस तरीके से जाके आगे दोनों मीट हो गई, यहाँ पर मीटिंग हो गई भाई इनकी, और बीच में जो इन्होंने यहाँ पर गैपिंग छोड़ दी, स्थान छोड़ दिया, तो यही हमारा टापू कहलाता है। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर 7 टापू आपके स्थित हैं, तो भाई वह है आपका यहाँ पर मुंबई। भाई मुंबई में बहुत सारे टापू हैं, तो भाई मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो देखिए, बुनकरों का शहर आपका पानीपत को कहा जाता है। पानीपत में सबसे ज़्यादा बुनकर हैं, तो भाई बुनकर का शहर आपका पानीपत को कहा जाता है। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर आपका किसे कहा जाता है। तो देखिए, अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है आपका बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है। तो भाई डायमंड हार्बर कहा जाता है आपका कोलकाता को। किसे कहा जाता है। कोलकाता को कहा जाता है। तो कोलकाता ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर शहर को कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है, वह आपको बताना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नगर की कंडीशन में क्या बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक नगर मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संगठन होते हैं, मतलब कहने का मतलब उपकरण है या कोई भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर है, तो वह है आपकी बेंगलुरु ही है। भाई बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं, ये इसका उपनाम है। ठीक है भाई, इसके बाद में नेक्स्ट है कि त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है। तो देखिएगा, इस त्योहारों का नगर आपका कहते हैं मदुरई को। किसे कहते हैं। मदुरई को भाई त्योहारों का नगर कहा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं। भाई स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं। अरे भाई बहुत सिंपल है, अमृतसर को। अमृतसर में भाई स्वर्ण मंदिर आपने देखा होगा, गोल्डन टेम्पल स्थित है, तो भाई अमृतसर वही हमारा स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहलाता है। ठीक है भाई, यह है उसका उपनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महलों का शहर कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, पूछा गया था यूपी पुलिस के अभी जो एग्जाम्स हुए उसमें पूछा गया था कि महलों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है। भाई महलों का शहर आपका कोलकाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। समझ गए। यहाँ पर भाई एक ऑप्शन दे रखा था राजस्थान, तो भाई राजस्थान में बहुत ज़्यादा महल हैं, लेकिन फिर भी कोलकाता से अधिक नहीं है, लेकिन राजस्थान नहीं लगाना, आपको कोलकाता ही लगाना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए बताइए भाई, यूपी का क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसके संबंध में 2 प्रश्न है। कौन से हैं। देखिए, नवाबों का शहर आपका लखनऊ भी है और दूसरा रामपुर भी है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको क्लियर बता दूं। देखो, यदि आपके ऑप्शन में दे रखा है कि लखनऊ भी है और रामपुर भी है, ठीक, लखनऊ और रामपुर आपके दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको या तो ऑप्शन में मिलेंगे कि ए या बी दोनों। ऐसा नहीं है, यदि लखनऊ दे रखा है, रामपुर दे रखा है, तीसरा कोई और है, चौथा कोई और है, केवल एक ही आपको वहाँ पर चूज़ करना है, तो भाई वहाँ पर आपका लखनऊ ही है। सबसे पहले लखनऊ है, यदि लखनऊ नहीं है वहाँ पर, तब आपको वहाँ पर रामपुर लगाना है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है
कि इस्पात नगरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस्पात की नगरी भाई जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, क्योंकि इस्पात का सबसे अधिक जो खाद्यान्न है अर्थात सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो होता है हमारा जमशेदपुर से ही होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पर्वतों की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्वतों की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो भाई पर्वतों की रानी मंसूरी है। नैनीताल में मंसूरी जगह बहुत ज़्यादा फेमस है जिसे हम पर्वतों की रानी कहते हैं। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि रेलियों का नगर कहा जाता है, जो हमारी रेलियों का नगर मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रैलियाँ निकाली जाती हैं वह हमारा कौन सा नगर है, तो भाई वह आपकी नई दिल्ली है। भाई नई दिल्ली आपको बहुत पता होगा, पॉपुलर शहर है और भारत की राजधानी भी है, तो भाई ये हमारा रैलियों का नगर कहलाता है। ठीक है भाई, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किस जगह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि भारत में आपको एंटर करना है तो इस जगह से सबसे पहले आपको गुजरना पड़ेगा, तो ऐसा स्थान कौन सा है, तो भाई वह है आपका मुंबई। तो भाई मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए एक नॉलेज के लिए प्रश्न भी बता दूं आपको, क्योंकि भाई ये भारत का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर ये है कि हमारा जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। और एक दूसरी चीज़ है भाई इंडिया गेट, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, जहां से भाई हम भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि पूर्व का वेनिस कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो वह है हमारा कोच्चि, कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखा है कि भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो भाई भारत का पिट्सबर्ग है हमारा जमशेदपुर, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है भाई क्या है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये हमारा कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वह है आपका यहाँ पर अहमदाबाद, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न गाइज आपका यहाँ पर दे रखा है कि मसालों का बगीचा कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, मसालों का बगीचा, जो हमारा ये उपनाम है वह हमारा केरल का है भाई, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि गुलाबी नगर अर्थात पिंक सिटी भाई किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो भाई पिंक सिटी हमारी जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर को हम भाई पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दे रखा है कि क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है, किसको भाई, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है आपका पुणे को, पुणे हमारी एक ऐसी जगह है जिसे हम क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर कि भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो गाइज़ ये तो वैसे सभी लोगों को पता होगा कि भारत का हॉलीवुड आपका मुंबई को कहा जाता है, तो वही मुंबई ही इसका आंसर सही हो जाएगा, भारत का हॉलीवुड आपका मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक झीलें हैं तो वह है आपका भाई यहाँ पर श्रीनगर, श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है हमारी श्रीनगर है, तो वही हमारी यहाँ पर क्या है, झीलों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक झीलें बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है आपका कि फलोद्यानों का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है, फलोद्यान होते हैं उनका स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है, कहने का मतलब है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में फल उत्पादन होता है वह कौन सा शहर है, तो भाई वह है आपका यहाँ पर सिक्किम में। और मोस्टली यह जो है आपका सेब के लिए फेमस है, किसके लिए, जो एप्पल होता है भाई उसके लिए सबसे अधिक फेमस है आपका यहाँ पर सिक्किम, तो भाई सिक्किम ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है, इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है, तो भाई पहाड़ी की मल्लिका मैं बता दूं आपको यहाँ पर कहते हैं नेत्रहाट को, किसे, नेत्रहाट को पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है, भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है, तो वही वह है आपका पीथमपुर, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया भाई कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, तो भाई भारत का पेरिस है आपका जयपुर। एक बार और मैंने प्रैक्टिस सेट में रखा था भाई कि भारत का पेरिस आपका किस शहर को कहा जाता है, तो वह आपका जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है।
अगला प्रश्न गाइस आपका यहाँ पर दे रखा है कि सॉल्ट सिटी किसे कहते हैं। सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है। वह आपकी गुजरात है। गुजरात को सॉल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई याद रखना ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है। सोया का मतलब गाइस यहाँ पर दे रखा है कि जो सोयाबीन होती है उसका जो सबसे अधिक उत्पादन होता है किस प्रदेश में होता है, वही आपको यहाँ बताना है। तो वही सोया प्रदेश आपका कहते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि मलय का देश किसे कहा जाता है। मलय का देश किसे कहा जाता है। तो गाइस जो हमारा कर्नाटक है, कर्नाटका को मलय का देश कहा जाता है। तो भाई याद रखना कर्नाटक हमारा मलय का देश है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। मैं आपको यहाँ बता दूं कि दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेमस नदी है भाई कावेरी नदी, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका आता है कि काली नदी किसे कहा जाता है। काली नदी अर्थात ब्लैक रिवर किस रिवर को जाना जाता है। तो वही शारदा नदी को ब्लैक रिवर अर्थात काली नदी भी कहा जाता है। याद रखना काली नदी शारदा नदी कहलाती है, जो कि हमारी मोस्टली उत्तराखंड से फ्लो होती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि ब्लू माउंटेन नीलगिरी किसे कहा जाता है। क्या ब्लू माउंटेन नीलगिरी किसे कहा जाता है, अर्थात नीला पर्वत नीलगिरी किसे कहा जाता है। तो वह आपकी पहाड़ियाँ, भाई पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन नीलगिरी कहा जाता है। तो भाई याद रखना पहाड़ियाँ आपका यहाँ पर सही दे रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। तो वह आपका है आंध्र प्रदेश, क्योंकि गाइस आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किया जाता है। तो भाई एशिया के अंडों की टोकरी हम आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का हृदय द हार्ट ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है। भाई तो राजस्थान का हृदय आपको पता होना चाहिए, तो वह है भाई अजमेर। अजमेर में एक चीज़ बहुत फेमस है, क्या अजमेर का किला। तो भाई ये राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर। ठीक है गाइस। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि सुरमा नगरी किसे कहा जाता है। सुरमा नगरी किसका भौगोलिक उपनाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई सुरमा नगरी। तो देखिए सुरमा नगरी फेमस है बरेली। बरेली का सुरमा बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। सॉन्ग्स भी आपने सुने होंगे कि सुरमा बरेली वाला, ये सॉन्ग्स भी आपने सुना होगा भाई। तो सुरमा नगरी भाई बरेली को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। ये तो वैसे सभी को पता होगा कि खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी किसे कहा जाता है। तो देखिए खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी दोनों हमारे कन्नौज हैं, क्योंकि कन्नौज में सर्वाधिक यहाँ पर परफ्यूम्स जो हमारा इत्र होता है उसका काम यहाँ पर किया जाता है। तो इसी वजह से खुशबुओं का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि काशी की बहन किसे कहते हैं। काशी की बहन, काशी जो हमारी नदी है उसकी बहन किसे कहा जाता है। तो भाई काशी की बहन आपकी गाजीपुर को कहा जाता है। किसे, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। समझ गए। अगला प्रश्न है कि लीची नगर किस शहर को कहा जाता है। लीची नगर मतलब जहाँ पर लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह आपका है देहरादून। देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। राजस्थान का भी भाई एक शिमला है, वह किसे कहा जाता है। तो वह है आपका यहाँ पर माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। यह राजस्थान में एक अच्छी घूमने लायक जगह है, तो इसी वजह से यहाँ पर माउंट आबू कहते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न जो है आपका भाई पता होना चाहिए मैसूर। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। मैसूर में बहुत बड़े फेमस कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, इस वजह से भाई यहाँ पर कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। समझ गए। अगला प्रश्न गाइस आपका यहाँ पर दे रखा है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। जो हमारा अरब सागर है इसकी रानी किसे कहा जाता है। काफ़ी गाइस इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो वह हमारी कोच्चि है। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है। भारत का पेरिस भी हो गया वही, भारत का स्विट्ज़रलैंड पे बात कर लेते हैं कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है। तो वह आपका कश्मीर है भाई। कश्मीर राज्य को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। समझ गए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है। वह आपका मेघालय है। मेघालय भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय, चेरापूंजी
मासिनराम। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भाई उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वह आपका कानपुर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न गाइस आपका यहाँ पर दे रखा है कि मंदिरों और घाटों का नगर किसको कहा जाता है? तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। मंदिरों और घाटों का नगर मतलब जहाँ पर सबसे अधिक घाट किए जाते हैं और सबसे अधिक मंदिर हैं, तो वह आपके यूपी में ही है। एक ज़िला जो बहुत ज़्यादा फेमस है वाराणसी, जहाँ पर भाई कुंभ का मेला भी लगता है और इस बार लगा है, समझ गए। तो ये मंदिरों और घाटियों का नगर हम कहते हैं वाराणसी को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि धान का डलिया किसको कहा जाता है? धान का डलिया आपका किसको कहा जाता है? तो भाई वह है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है, समझ गए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है कि मेघों का घर किसको कहा जाता है? मेघों का घर किस शहर को कहा जाता है? तो भाई वो मैंने आपको भी पहले बता दिया है कि मेघालय को मेघों का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में एक ऐसा स्थान जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय ही है। मासिनराम चेरापूंजी मेघालय, समझ गए, मेघों का घर कहलाता है। अब गाइज नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका यहाँ पर कि बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? तो वह है आपका कपूरथला। कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है भाई यहाँ पर इसका कि पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो वह आपका श्रीनगर है। तो गाइज़ ये 50 के 50 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। और यदि गाइज़ आप इसका PDF चाहते हैं तो जुड़ जाएं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर गाइज मैंने महत्वपूर्ण नोट्स और बहुत बहुत अच्छी पुस्तक यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।